कुछ घटनाएं देखने में बहुत शांत लगती हैं, लेकिन उनके पीछे गहरा तूफान छुपा होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त गाजा और इजराइल के बीच। एक तरफ खबर आई है कि इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। दुनिया ने राहत की सांस ली, लगा कि अब गोलियां और बमों की आवाजें बंद होंगी। लेकिन तभी इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया और सब कुछ फिर से उलझता हुआ नजर आने लगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमास ने कोई भी हमला करने की कोशिश की तो इजरायली सेना पूरे जोर से जवाब देगी, बिना किसी रुकावट के। अब सवाल ये उठता है कि अब वाकई में शांति हो रही है या ये बस एक छोटा ब्रेक है अगली बड़ी जंग से पहले। गाजा और इजराइल के बीच ये झगड़ा कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना है और बार बार उठता है, फिर कुछ दिन शांत रहता है और फिर से भड़क उठता है। इस बार की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए, लाखों को अपने घर छोड़ने पड़े और पूरी दुनिया परेशान हो गई। मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठकर कई देशों ने मिलकर कोशिश की कि शांति हो। आखिरकार एक शांति समझौते पर सहमति बने। कहा गया कि दोनों तरफ के बंधकों को छोड़ा जाएगा, इजराइल अपनी सेना को गाजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटाएगा और हमास हमला नहीं करेगा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असली सवाल था क्या ऐसा होगा भी। अब आते हैं उस बात पर जिसने इस पूरी शांति समझौते की तस्वीर को थोड़ा बदल दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल केटर्स ने मीडिया के सामने जो बयान दिया उसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना यानी IDF को पूरी छूट दे दी है। अगर हमास की तरफ से कोई भी हमला होता है या हमला करने की कोशिश भी की जाती है तो सेना को पूरी ताकत से जवाब देना होगा। यानी युद्ध विराम लागू होने से पहले तक इजराइल एक पल के लिए भी ढील देने को तैयार नहीं है। ये बयान इजराइल के डर को दिखाता है कि कहीं कोई आखिरी हमला फिर से सब कुछ बर्बाद ना कर दे। साथ ही ये दुनिया को एक मैसेज भी था कि इजराइल अब किसी भी हालत में पहले जैसा कमजोर नहीं दिखना चाहता। हर कोई सोच रहा है कि अब जब समझौता हो चुका है तो शांति आ जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ही नाजुक स्थिति है। गाजा में सिर्फ हमास ही नहीं और भी बहुत सारे छोटे छोटे चरमपंथी गुट हैं जो इस समझौते को पसंद नहीं करते। अगर उनमें से किसी ने भी एक रॉकेट दाग दिया या कोई हमला कर दिया तो इजराइल उसका जवाब देगा और फिर युद्ध विराम टूट जाएगा। यही वजह है कि इजराइल अभी भी अपनी सेना को तैयार रखे हुए है। वहां की सरकार को डर है कि हमास या कोई और गुट इस मौके का गलत फायदा उठाकर कुछ बड़ा कर सकता है। इस पूरे झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ है। गाजा में लाखों लोग अपने घर छोड़कर टेंटों में रह रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में जब शांति समझौते की खबर आती है तो सबसे पहले राहत इन लोगों को मिलती है, लेकिन जब इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि अभी भी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए सेना तैयार है तो डर दोबारा लौट आता है। उन्हें लगता है कि अब वाकई शांति आएगी या ये सिर्फ कुछ दिन की राहत है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है। इस बार भी भारत ने युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है। अमेरिका, मिस्र, कतर जैसे देश इस पूरे समझौते को करवाने में शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि अब दोनों देशों को मिलकर शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ समझौते से शांति आ सकती है या उसके लिए भरोसे की जरूरत होती है, जो अभी शायद पूरी तरह से बना नहीं है। अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला, जहां सब कुछ ठीक चले, बंधक रिहा हो जाए, हमले बंद हो जाए और धीरे धीरे गाजा में जिंदगी दोबारा पटरी पर आ जाए। और दूसरा रास्ता, जिसमें कोई छोटी सी चूक, कोई रॉकेट, कोई हमला फिर से जंग को शुरू कर दे। इजराइल तैयार बैठा है, हमास क्या करेगा ये साफ नहीं है, लेकिन दोनों के बीच भरोसा अभी बहुत कमजोर है और यही इस शांति की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो दोस्तों, अब बात आपकी, क्या आपको लगता है कि ये युद्ध विराम लंबे समय तक चल पाएगा? क्या इजराइल की ये सख्ती सही है या इससे हालात और बिगड़ सकते हैं? क्या आम लोगों के लिए वाकई कोई राहत आने वाली है या ये सिर्फ दिखावा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।